अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड होपफुली स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है CNA पार्ट 1 चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट एड। आज हमने इसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करना है। कल हमने इसमें इसकी डिफ़ाइन देखी थी, इसकी पर्पस देखे थे, इसके साथ रूल्स क्या होते हैं, इसके गोल्डन रूल्स पेपर में आते भी होते हैं और किस तरह से जो है वो हम वॉन्ड की केयर कर सकते हैं। इसकी डिफ़ाइन क्या थी, टाइप्स कितनी होती हैं इसकी, मैनेजमेंट इसकी क्या होती है, तो कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से कौन सी हो जाती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा आज का, हेमरेज। स्टूडेंट, हेमरेज कई तरह का हो सकता है। अब इसमें जो है वो एक वो हेमरेज होता है जो लेडीज़ को डिलीवरी के बाद PPH में पेशेंट चला जाता होता है, बहुत ज़्यादा उनका जो है ना वो ब्लड का लॉस हो जाता होता है। और एक वो हेमरेज होता है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वजह से जो है ना वो उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो इसको हेमरेज हो गया। अब इसकी डिफ़ाइन क्या है। सबसे पहले वो कह रहा है कि हेमरेज इज़ द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम अ ब्लड वेसल, यानी कि ब्लड वेसल्स जो हैं उनके अंदर से खून का ज़िया, खून का लॉस होना, उसको हम क्या बोलते हैं, हेमरेज। इसमें वो कह रहा है कि इट कॉज्ड ड्यू टू इंजरी और दे कैन से एनी एक्सीडेंट विच रिज़ल्ट इन द रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल। अब ये काम जो है ना वो किसी एक्सीडेंट की सूरत में भी हो सकता है, कोई इंजरी वगैरह, कोई ज़ख़म वगैरह हो गया, चोट वगैरह लग गई, या जो है वो ब्लड वेसल्स के रप्चर हो जाने के नतीजे में भी ये काम हो सकता है। ठीक है, तो ये थी इसकी डिफ़ाइन। अब नेक्स्ट वो कह रहा है इसकी टाइप्स। तो टाइप्स में क्या क्या होता है, एक ये आर्ट्रियल हेमरेज होता है, कैपिलरी हेमरेज होता है और वेनियोस हेमरेज होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी साइन सिम्टम्स क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक पेशेंट जो है वो PPH में जा रहा है या उसको हेमरेज की वजह हेमरेज हो गया, उसका ब्लड इतना लॉस हो गया है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कोल्डनेस, यानी उसको सर्दी लगेगी। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि द पल्स रेट इज़ स्लाइटली इंक्रीज़, उसकी जो पल्स का रेट होगा, उसकी जो नब्ज़ होगी वो बढ़ती जाएगी, तेज़ तेज़ वो मूवमेंट उसकी जो है ना वो फास्ट होगी। ठीक है, द ब्लड प्रेशर इज़ लो, उसका जो BP है वो लो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि टॉलर इंक्रीज़, द पेशेंट जो है वो बहुत प्यास महसूस करेगा, इज़ थर्स्टी, यानी वो प्यास महसूस करेगा। माउथ ऑफ ड्राइनेस, उसका मुंह जो है वो बहुत खुश्क होना शुरू हो जाएगा, स्वेटिंग उसको स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से इन सिम्टम से ना हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट को हेमरेज हुआ है या नहीं। अब नेक्स्ट है बर्न। स्टूडेंट, बर्न मतलब किसी पेशेंट का जल जाना या एक्सीडेंटल जल जाना या वैसे किसी ने उसको जला दिया। तो इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि बर्न इंजरीज ऑकर व्हेन एनर्जी फ्रॉम अ हीट सोर्स इज़ ट्रांसफ़र टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी, यानी किसी गर्म चीज़ से या किसी गर्म सोर्स से हीट हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बर्न, यानी जल जाना। द डेप्थ ऑफ इंजरी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपिरेशन। या फिर अब हमें इस चीज़ की डेप्थ कैसे पता चलेगी कि बहुत ज़्यादा जल गया है या बस माइनर सा जला है या बस हल्का सा वो उसको जैसे हम कहते हैं कि किसी चीज़ का सेक वगैरह लग जाना। तो इसमें जो है वो हमें इसकी सिविरिटी पे पता चलेगा कि कितनी देर जो है ना वो पेशेंट उसकी ज़द में रहा या कोई बंदा उसकी ज़द में रहा और कितनी मतलब कि किस तरह का जो फ्यूल था और किस तरह से वो जला। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसके टाइप्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाता है सुपरफिशियल बर्न और डीप बर्न। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में वो सबसे पहले कह रहा है कि बर्न डेप्थ, हमने बर्न की डेप्थ देखनी होती है कि ज़ख़म कितना गहरा है, किस हद तक ये जल गया है, साइज़ कितना है उसका, लोकेशन यानी किस कौन कौन सा हिस्सा इसके ज़द में आया है, पेशेंट की एज क्या है, उसकी जनरल और फिज़िकल कंडीशन अब जो है ना वो किस तरह की है। ठीक है, साइन सिम्टम्स हम देख लेते हैं कि साइन सिम्टम्स क्या होती हैं जले हुए है की। तो इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि
रेड रॉ स्किन, यानी स्किन जो है ना वो रेड सी हो जाएगी, ऐसे रफ सी हो जाएगी, ब्लिस्टर फॉर्मेशन उसके ऊपर होगी और स्वेलिंग हो जाएगी उस एरिया पे जहाँ जहाँ से वो जला होगा, फूल जाएगा, उसमें पानी सा भर जाएगा। पेशेंट कंप्लेन ऑफ इंटेंस पेन, पेशेंट जो है ना वो पेन की बहुत कंप्लेन करेंगे। ही मे बी इन शॉक इन केस ऑफ सिविल बैन, यानी अगर ज़्यादा मसला बन जाता है तो वो पेशेंट जो है ना वो शॉक में भी जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा वो टॉपिक भी शॉक का है कि शॉक हमें किस तरह से पता है कि एक पेशेंट जो है वो शॉक में जा रहा है या उसको इस तरह की कोई कंडीशन हो रही है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें वो कह रहा है कि डेफिनेशन, शॉक डिफाइंड एज इनएडिक्वेट टिश्यू परफोरेशन, इनएडिक्वेट टिश्यू परफोरेशन कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस डिसऑर्डर्स दैट रिजल्ट इन डिक्रीज ऑक्सीजनेशन इन द सेलुलर लेवल, यानी कि हमारा जो सेल का जो लेवल है, सेलुलर लेवल है, जो सेल सिस्टम है हमारा, उसके अंदर ऑक्सीजन का कम हो जाना, डिक्रीज़ हो जाना। ठीक है, और पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हालत में चला जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, शॉक। अब इसकी क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, तो सबसे पहले उसने बताया है कि मेजर कैटेगरीज़ में हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है। ठीक है, ये इसकी टाइप्स भी हैं और इन वजह की वजह से भी हो सकता है शॉक। अब इसकी साइन सिम्टम्स में क्या है, यानी हमें किस तरह से पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो शॉक में चला गया। तो डिक्रीज टिश्यू परफोरेशन, टिश्यू की जो परफोरेशन है वो कम हो जाएगी। कोल्ड क्लैमी स्किन, स्किन उसकी ठंडी पड़ जाएगी। साइनोस होने लग जाएगा पेशेंट। ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। स्किन उसकी जो है वो पेल सी हमें महसूस होगी। यानी इस तरह से करके जो है ना वो पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ख़राब होती जाएगी कि जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि ये अब बहुत ही कोई क्रिटिकल और डेंजर कंडीशन में जा रहा है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।